जैसा कि हमने पहले देखा कि मार्केटिंग सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट दराज मार्केटिंग करता है हमारे प्रोडक्ट्स की। इसी तरह नेक्स्ट अब आ जाता है कि दराज हमें फिर कहता है कि यार आप भी अपने एंड से बजट लगाओ, मार्केटिंग करो, ठीक है। तो वो मार्केटिंग हमें अब काम आएगी। उस टैब के हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं मार्केटिंग सॉल्यूशन के नाम से। मार्केटिंग सॉल्यूशन बेसिकली क्या है, दराज का अपना एक प्रोडक्ट टूल है। जिस तरह अदर मार्केट प्लेसेस होती हैं उनके जो टूल्स होते हैं फ्रंट पे लाने के, विजिबिलिटी के, स्पॉन्सर्स के, तो इस तरह का दराज का एक टूल है जिसको हम कह लेते हैं दराज एड सॉल्यूशन, जिसका प्रोडक्ट का नाम है बेसिकली, एक्चुअल जो नाम है दराज एड सॉल्यूशन, डैश इसकी शॉर्ट फॉर्म कंसिडर होती है। इसमें कॉस्ट पर क्लिक होती है कि अगर एक बायर है उसने 24 घंटे में आपकी प्रोडक्ट को विजिट किया तो 24 आवर्स में आपके पास एक सर्टेन अमाउंट डिटेक्ट होती है, जो कि हम स्क्रीन पे देखेंगे कि कौन कौन सी अमाउंट यहाँ डिटेक्ट हो रही है और किस तरह ये जो इनका डैश है वो काम कर रहा है। अब हमारे पास दराज के वो टूल है मार्केटिंग के, मार्केटिंग सॉल्यूशन के नाम से, जो कि पेड मार्केटिंग है, जिसके हमें पे करना पड़ता है मार्केटिंग का। यहाँ दराज हमारे लिए फ्री नहीं करेगा, यहाँ हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, डिपेंड ऑन कि हम कौन सी कैंपेन रन कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इस डिपार्ट का नाम क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, दराज एड सॉल्यूशन, ठीक है। डैश के नाम से ये डिपार्ट बेसिकली रन कर रहा है। इसमें इसका ओवरव्यू देख लेते हैं हम, ठीक है। ओवरव्यू में हमारे पास आ गया एक इस तरह का इंटरफेस। सेम यहाँ पर आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस नहीं आएगा, आप लोगों के पास वही चीज़ आएगी जिस तरह हमने वहाँ पहले साइनअप देखा था ईमेल कैंपेन्स ज्वाइन करते वक्त, उसी तरह का आपके पास यहाँ पे एग्रीमेंट आएगा। उसको जस्ट आपने थोड़ा बहुत रीड करना है, फिर आप सबमिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऐड पे क्लिक करेंगे। मैं एक चीज़ देख लेता हूँ, मे भी शायद मुझे जो है कोई मिल जाए अकाउंट। ये एक अकाउंट मिल गया है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। ये अकाउंट ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ आपके पास मार्केटिंग सॉल्यूशन में आप लोगों के पास इस तरह का ऑप्शन आएगा अट्रैक्ट। जब आप मार्केटिंग सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे, देन स्क्रॉल किया, स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया, फिर आपके पास सेम टैब ओपन हो जाएगी जिस तरह की मेरे पास ओपन हो रही है, ठीक है। इसको हमने इग्नोर करना है यहाँ से। अब अगेन मेन स्क्रीन पे चलते हैं अपनी। कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं मेरे पास कैंपेन के, ऑटोमेटेड कैंपेन जो कि पूरे स्टोर पे एक्टिव हो जाती है, ठीक है। ऑटोमेटेड कैंपेन को जैसे ही मैं एक्टिव करूँगा अपने पास, मैनेजमेंट रीस्टार्ट योर कैंपेन, आप लोगों के पास स्टार्ट योर कैंपेन लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। जैसे ही इस कैंपेन को हम स्टार्ट करेंगे, मेरे स्टोर के पूरे अकाउंट पे, मेरे अकाउंट पे ओवरऑल जो है स्टार्ट हो जाएगी मार्केटिंग, बिल्कुल। तो मुझे इस तरह नहीं करना। अगर मुझे स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट पे ऐड लगाना है, सबसे पहले ऐड लगाने के लिए मुझे अपने अकाउंट में टॉपअप करना पड़ता है। टॉपअप पे जाएंगे, ऑटो टॉपअप को हमने हमेशा ऑफ रखना है, ठीक है। ऑटो टॉपअप हमारा ऑन नहीं होना चाहिए। हमें मैनुअल टॉपअप पे जाना है कि भाई मैंने इनिशियल 5000 का टॉपअप करना है। 5000 पे 15% वैट लग रहा है, जो कि 750 रुपये है। कहाँ से डिटेक्ट होगा जी? मेरी अर्निंग से डिटेक्ट होगा। टॉपअप पे क्लिक करूँगा। अर्निंग से किस तरह डिटेक्ट होता है, अर्निंग पे जाएंगे। इस अकाउंट की ओवरऑल अर्निंग देखते हैं पहले, ठीक है, कि ये एक अकाउंट है मेरा, इसकी अर्निंग देखते हैं। ये अकाउंट हमने देखा है क्या ये चल रहा है लास्ट 15 अक्टूबर के बाद से 22 जनवरी। ऑलमोस्ट इस अकाउंट पे 70 लाख की जो है 72 लाख का रेवेन्यू है। 62 लाख की इस पे जो है हमें पे आउट अकाउंट में आए। ऑलमोस्ट 9 लाख रुपये दराज ने इस अकाउंट से डिटेक्ट किए हैं, ठीक है। अब जो है कि इस पे एड्स कितने की चली हैं, इनिशियल एड्स भी देख लेते हैं कि इस अकाउंट पे एड्स कितने की रन हुई हैं। टॉप अप हिस्ट्री में जाएंगे हम, हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा। यहाँ से हम चेक करते हैं अपनी टॉप अप हिस्ट्री। ट्रांजैक्शन में जस्ट टॉप अप हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे टॉप अप हिस्ट्री आ जाएगी। ओवरऑल हम यहाँ से प्राइसिंग रेंज हटा देते हैं, सॉरी हम यहाँ से उसकी रेंज हटा देते हैं ईयर की। ये हम मंथ वाइज देख लेते हैं, अक्टूबर 2000 टू अभी तक सर्च करते हैं। ये हमारे पास टोटल टॉपअप आ गया 50,000, 10,000, 9,000, 10,000, 10,000, सॉरी ये डिटेक्शन है 19,000। तो ये सारे हमारे इसमें टॉपअप्स आ रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट कोई 1.5 लाख इस पर स्पेंड हुए लास्ट 3 महीने में। तो हमने जो टॉपअप करना होता है वो डिपेंड करता है मेरे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस पे, कि मेरे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं जो है अपना टॉपअप रेस करूँ, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए जस्ट हम 1000 रुपये का टॉपअप कर लेते हैं। स्टोर अर्निंग
अच्छा, स्टोर अर्निंग हम एक चीज़ देख रहे थे कि अकाउंट ओवरव्यू लास्ट डिटेल में समझेंगे। अभी जो मेरा ये करंट पे आउट चल रहा है दराज की तरफ से, जो कि इनकम स्टेटमेंट में नज़र आएगा, जो इस वीक का ऑन गोइंग पे आउट है, ठीक है, जो कि रेडी टू रिलीज़ पे है, इसमें से 1000 रुपये माइनस हो जाएंगे। और जब मैं यहाँ पे 1000 रुपये का टॉपअप करूँगा 1150 रुपये माइनस हो जाएंगे और मेरे अकाउंट में 1100 रुपये आ गए। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, मेरे ऐड वॉलेट में 1100 रुपये आ गए दराज की जानिब से। 1100 में से टैक्स कटा के 1000 रुपये आ गए, 15% टैक्स कट गया। और यहाँ मैंने देखा 34614 मेरे पास यहाँ पे नंबर है अमाउंट का, जो कि कम होके कितना हो गया जी, 33464, ऑलमोस्ट 1150 रुपये कट गए, ठीक है। तो ये डिटेक्शन यहाँ से हो रही होती है हमारे पे आउट में से, जो हमारे बाय प्रोडक्ट्स, जो पेड प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे ऑर्डर्स, डिलीवर ऑर्डर की अमाउंट में से डिटेक्शन हो रही होती है एड्स की, ठीक है। अगेन प्रोडक्ट एड्स पे जाएंगे अब हम, कि अगर मुझे ऐड रन करनी है, ऑटोमेटेड कैंपेन रन करनी है मुझे, मैं ऑटोमेट पे क्लिक करूँगा। जिस तरह आप लोग यहाँ से मैंने बताया कि मेन पे कर सकते हो, ठीक है। जब कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी तो इस तरह का टिक आ जाता है। इन लर्निंग फेज़ जो है ये 2 दिन तक रहता है, इसके बाद आपकी कैंपेन मैच्योर होती है। रिकमेंडेड ये है कि आपकी कैंपेन कम से कम 1 हफ्ते के लिए चले, तब जाके आपको वर्किंग देती है। अभी फ़िलहाल हमें कैंपेन की नीड नहीं है, हम इसको बंद करते हैं यहाँ से। और हम देखते हैं कि अब मुझे किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे ऐड लगाना है। मैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे आया, ठीक है, क्रिएट एंड प्रमोट स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, देन किस प्रोडक्ट पे लगाना है भाई मुझे ऐड, इस प्रोडक्ट पे ऐड लगाना है मुझे, ठीक है। मैंने ऐड कर दिया। भाई कितना बजट रखना है डेली का, मुझे डेली का बजट रखना है 2000। मैक्सिमम बिट क्या होगी, ऑटो जनरेटेड, जो सिस्टम रिकमेंड करता है उस पर चलना है, या मैक्सिमम सेट करना है, मुझे मैक्सिमम सेट नहीं करना, सिस्टमेटिकली चलना है। कैंपेन का नेम देना होगा, मैं इसको नेम सेट कर दूंगा, ठीक है, या नेम नहीं देना तो मैं इसको ऐसे भी जाने दूंगा। मैंने अपने अकॉर्डिंग इसका नेम सेट किया। प्लेसमेंट कहाँ होगी भाई, सर्च रिजल्ट पे होगी, होम पेज पे होगी, डिटेल पेज पे होगी। सबमिट किया, ये मेरी कैंपेन लाइव हो गई। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है ऑटोमेटिकली एड्स चलाने के लिए स्पेसिफिक किसी एक प्रोडक्ट पे, जो कि सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। किसी एक प्रोडक्ट पे ऐड चलाना हो या पूरे स्टोर पे चलाना हो, यहीं से सेलेक्ट करके चलाएं, बहुत अच्छा रहता है। मैनुअल बहुत डिटेल है, जिसमें हम सिर्फ बेसिक देख लेते हैं कि मैं यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेम लिस्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे इसकी बिट रेट देनी है, जो कि मैं एक प्रॉपर डिटेल रिसर्च करूँगा। मेरे पास रिकमेंडेड स्लॉट आ रही है कि भाई 15 रुपये 17 पैसे की बिट है, मैं इसको यहीं पे पेस्ट करूँगा और इसको बढ़ा के 17 कर दूँगा, ठीक है। 17 रुपये 17 पैसे की बिट सेट कर दी मैंने। फिर मैं यहाँ पे कीवर्ड्स देखूँगा कि मुझे कीवर्ड्स में, फिर मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं कि आपने कहाँ सर्च पे करना है, ऑटोमेट कीवर्ड के थ्रू करना है या अपने कीवर्ड खुद डालेंगे। मैनुअल कीवर्ड पे जाऊँगा तो मेरे पास कीवर्ड रिपोर्ट आ जाएगी, मुझे इसमें से कीवर्ड पे सेपरेट बिट देनी है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इतना रिजल्ट इतना नहीं आता जितना कि अगर मैं इस पर टाइम एफर्ट दूँ, ठीक है। तो मुझे क्या बेटर लगता है कि मैं जो है डायरेक्ट एड्स रन करूँ अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे ऑटोमेटिकली, जो सेकंड हमारे पास मेन ऑप्शन है, जिस कैंपेन का नाम है प्रमोट स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है। मैनुअल पे भी नहीं जाना, ऑटोमेट पे भी नहीं जाना, सबसे बेस्ट ये है। फिर यहाँ मेरे पास ओवरव्यू आ जाएगा किस तरह। लास्ट हम देखते हैं लास्ट 30 डेज़ का, कि लास्ट 30 डेज़ में 7,500 रुपये स्पेंड हुए। रिटर्न ऑन एड्स इन्वेस्टमेंट हमारा जो आया वो 48% है, क्योंकि हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की बात हुई। क्लिक्स ऑलमोस्ट इतने आए, इंप्रेशंस इतने आए, CTR हमारा 2.53 बना, जो कि बहुत अच्छा है। रेवेन्यू हमें ऑलमोस्ट 3 लाख प्लस आया। वही अगेन हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, यूनिट सोल्ड के हिसाब से देखा जाए तो कम है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं मेरी प्रोडक्ट रेंज पे। अब मुझे अगर ऐड की परफॉर्मेंस देखनी है, जैसे ये हमारी प्रोडक्ट की, इसकी ऐड की क्या परफॉर्मेंस है, इस ऐड पे हम क्लिक करेंगे कि ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या चल रहा है। बेसिक बताएगा, ज़्यादा डैपली कोई डिटेल में नहीं बताएगा ये, क्योंकि ये एक ऑटोमेट टूल है। जस्ट हमारा एक तरीके से यहाँ पे ये ऑप्शन है कि मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं जस्ट इसमें पेरोल कर रहा हूँ कि मुझे एक विजिबिलिटी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ वो वाला सीन नहीं है कि आपको ऑटोमेट पे बताया कि आपके CTR आपका जो है किस प्रोडक्ट किस कीवर्ड के अगेंस्ट गया, नहीं। जस्ट आपको दिखाएगा कि भाई 10,000 इंप्रेशंस आए, जिसमें से 193 क्लिक्स थे, जिसका CTR 1.87% था, और इसका जो CPC कॉस्ट पे पर क्लिक आई वो जो है आपकी ईच क्लिक जो आपका चार्ज हुआ है वो 7 रुपीज़ चार्ज हुआ है, ठीक है। रेवेन्यू इस प्रोडक्ट पे बिल्कुल नहीं आया। एड स्पेंड इस पर ऑलमोस्ट 1400 की हो गई, मीन्स कहीं ना कहीं लैगिंग है, तो उसको टीम एनालाइज कर रही होती है बैक एंड पे। इसी तरह और पीछे चले जाते हैं, अगर
ताकि मुझे यहाँ से क्या हो गया, सेपरेटली देखने से एक आइडिया हो गया कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी ऐड को डिसकंटिन्यू करना है या कौन सी ऐड को चलते रहने देना है। नवंबर में देख लेते हैं, दिसंबर में इस पर कोई ऐड नहीं चली, नवंबर में भी इस पर ऐड नहीं चली। आई थिंक ये टेस्ट फेज के लिए बनाई थी, नहीं ये रहा। ये इसके 70,000 प्लस इम्प्रेशन है, 1000 प्लस क्लिक हैं, 1.6 CTR क्लिक थ्रू रेट है, CPC बहुत अच्छा मिल गया 2.93 यूनिट टू 10 है। तो ये ऑन एन एवरेज एक ROS अच्छा निकल के आ गया हमारे पास। इस तरह हाई वैल्यू में भी देखते हैं, अगर हम एक अकाउंट लो टिकट में भी, लो टिकट में प्रोडक्ट में भी देखते हैं हम अकाउंट अपने पास कि लो टिकट प्रोडक्ट में हमारा एवरेज CTR क्या आ रहा है। कैंपेन ओवरव्यू करते हैं। यहाँ पे हमारा जो है लास्ट 30 डेज़ में ROS आया 20%, दिस इज ऑल्सो इनफ गुड, ठीक है। 28,000 की स्पेंडिंग हुई है और हमारा जो रिटर्न आया है वो 5-6 लाख रुपए का है, जिसमें से 350 प्लस ऑर्डर है, इंप्रेशन 3.5 लाख प्लस हैं, 13,000 प्लस क्लिक्स हैं, क्लिक थ्रू रेट हमारा बहुत अच्छा है, कॉस्ट पर क्लिक 2 रुपये की है और ज़्यादा अच्छी है। लो बजट प्रोडक्ट है हमारा, यहाँ पर टॉयज़ की कैटेगरी है, हमारे टिकट भी जो है वो बहुत लो है प्रोडक्ट की, छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं सारे ये जो नॉर्मल रूटीन वाइज हमारे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। सो ऐड बहुत अच्छी इस वक्त परफॉर्म कर रही है। कौन सी परफॉर्म कर रही है सबसे अच्छी? ऑटोमेट देन स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अगर तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, देन मैनुअल पे जाओ, अदरवाइज मैनुअल रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। ये 2 चीज़ें थी मेन इसमें। एक चीज़ का अगेन ध्यान रखना है, जो मैंने बार बार बता रहा हूँ कि ऑटो टॉपअप अपना ऑफ रखना है, ऑटो टॉपअप ऑन नहीं करना, ठीक है। तो ये इसका ओवरव्यू था और हमने पोर्टल देख लिया किस तरह वर्क कर रहा है। 2-3 चीज़ों का खास ध्यान रखना है जो मैंने आपको वीडियो में भी बताया कि आप ऑटो टॉपअप को ऑफ रखें, जब भी काम करना हो अपने मैनुअल टॉपअप पे करना है, और जब भी आप मार्केटिंग स्पेंड स्टार्ट करें तो जो भी सर्टन बजट है उसके बाहर डे में रोज़ाना 2 से 3 बार अपने कैंपेन पोर्टल को गो थ्रू करें। मतलब जो डैश का दराज सॉल्यूशन का जो मार्केटिंग सॉल्यूशन का ऑप्शन है उसको गो थ्रू करें, अपनी कैंपेन को चेक करते रहें कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो। अब ऐसा हुआ आपने बजट लगा दिया और आप नेक्स्ट डे आफ्टर 24 आवर चेक कर रहे हैं आपका बजट जीरो हो गया कोई मिस्टेक की वजह से XYZ, तो इस पे आपने बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग रखनी है, क्योंकि यहाँ बात आ जाती है पैसे की और इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है।